देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। खबरों की शुरुआत करेंगे। कभी जनता को गाली गलौज देने का वीडियो वायरल मामला हो या फिर कभी फरियादियों को चौकी से भगाने का मामला हो, हमेशा विवादों को तूल देने वाले दरोगा के द्वारा एक नए विवाद को जन्म दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ में तैनात दरोगा का हमेशा विवादों से गहरा नाता रहा है। आज भी सनकी दरोगा की पिस्टल से गोली चलने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली नगर का है, जहां एक दरोगा की पिस्टल से गोली चलने से हाजुमरा को जाने वाली महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बताया जा रहा है कि पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करने थाना कोतवाली नगर में पहुंची महिला दरोगा की गोली का शिकार बन गई। दरोगा के द्वारा पिस्टल कोक करने के बाद रखने की कोशिश की जा रही थी, तभी गोली महिला के सिर में जा लगी। इस दौरान महिला के सिर में गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंचे एसएसपी अलीगढ़ ने द्वारा परिजनों की तहरीर के आधार पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। एक जो सूचना दी गई है वहाँ के सीओ, वहाँ के एसएचओ द्वारा कि थाने के सीसीटीएनएस कार्यालय में एक उप निरीक्षक श्री मनोज कुमार की पिस्टल से या सरकारी असलहे से, वो भी देखना है पिस्टल है कि रिवॉल्वर है, उससे फायर हुआ है और एक महिला जो कि वहाँ पर किसी कार्य से, बताया गया पासपोर्ट वेरिफिकेशन के कार्य से आई थी और आसपास खड़ी थी, उसकी गोली लगी है, उसके हेड इंजरी है और उसको घायल अवस्था में यहाँ अस्पताल लाया गया है। यहाँ इसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों की टीम द्वारा उसको अटेंड कराया जा रहा है। कहाँ लगी है गोली? गोली उसके बैक ऑफ द हेड में साइड की तरफ लगी है और उसको अभी डॉक्टर लोग अटेंड कर रहे हैं और जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है इस मेडिकल कॉलेज में उसको दिया जा रहा है। फिलहाल मौके पर जो है तत्काल वहाँ पर सीओ आदि को भेजा गया है, जो भी फुटेज वगैरह आदि है उसको कलेक्ट करने के लिए कह दिया गया है। ये पासपोर्ट बनना था उसकी इंक्वायरी के लिए। रात को मेरे सामने सुना कहाँ पर बुलाया था? अच्छा, तो क्यों गई थी? पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए मेरे सामने शाम को कॉल आया था, आ जाइए। अम्मी जमालपुर में थी, बोली मैं सुबह आऊंगी। हमारी तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं है भैया। सीधा लगा था, बहुत सीधा लगा। क्या हुआ, क्या पता? इंक्वायरी के लिए पैसे मांग रहे थे, इससे ज्यादा मांग रहे बार-बार। बहन ने ये कह दिया, अम्मी ने कहा भैया देख लो बहस हुई, क्या हुई मुझे नहीं पता। उधर उत्तर प्रदेश के महोबा में पहाड़ पर खनन का काम कर रहे मजदूर की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई। अहम बात यह है कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के मजदूर से काम कराया जा रहा था, जिसकी वजह से मजदूर की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें, कवरई थाना क्षेत्र के बूढ़ी गोहारी स्थित पहाड़ की यह पूरी घटना बताई जा रही है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, वो पहाड़ पे काम कर रहा था, जिसकी नीचे पैर फिसल जाने से या किसी कारणवश नीचे गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस को सूचना मिली है, तुरंत मौके पर पहुंच करके पुलिस ने तत्कालिक कार्रवाई करते हुए उसको मर्चरी में दाखिल करा दिया गया है। आगे अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, वो पहाड़ पे काम कर रहा था, जिसकी नीचे पैर फिसल जाने से या किसी कारणवश नीचे गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस को सूचना मिली है, तुरंत मौके पर पहुंच करके पुलिस ने तत्कालिक कार्रवाई करते हुए उसको मर्चरी में दाखिल करा दिया गया है। आगे अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। उधर कन्नौज में बेरहम पति ने अपनी पत्नी को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के बैजू रामपुर गांव का यह पूरा मामला है। जनपद कन्नौज में थाना छिबरा मऊ के अंतर्गत आज दिनांक 8/12/2023 को ग्राम बैजू रामपुरा में एक व्यक्ति ने सूचित किया कि ऋषि कमल ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है। इस सूचना पे थाना प्रभारी तत्काल मौके पे पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा भरने की कार्रवाई प्रारंभ की तथा आरोपी गणों को हिरासत में लिया गया। परिवारीजनों को सूचित कर दिया गया है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि ऋषि कमल की अभी 10 माह पूर्व शादी हुई थी
अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा। उधर रायबरेली में जहां सलोन भाजपा विधायक अशोक कोरी ने राजस्थान के विधायक बाल मुकुंद आचार्य की कॉपी कर डाली। विधायक शाम को अपनी विधानसभा सलोन पहुंचे और यहां पहले तो बाल मुकुंद आचार्य की तर्ज पर एसडीएम आशुतोष राय को फोन किया। उसके बाद पहुंच गए सीओ वंदना सिंह के दफ्तर। यहां सीओ मौजूद नहीं थी तो विधायक ने उन्हें फोन किया। सीओ वंदना सिंह ने बताया कि वो गश्त कर रही हैं, तो विधायक सीधे वहीं पहुंच गए और एसडीएम को भी बुला लिया। दोनों अधिकारी जब तक कुछ समझ पाते तब तक विधायक बाल मुकुंद आचार्य की तर्ज पर मीट शॉप की ओर इशारा कर आग बबूला होने लगे और वो अधिकारियों से पूछने लगे कि यहाँ दुकानें कैसे खुली हैं। मामला तब हास्यास्पद हो गया जब एसडीएम के पद पर दूसरी तैनाती के चलते नए नवेले एसडीएम को भी नहीं समझ में आया कि वो आखिर क्या जवाब दें। सर बच्ची गई थी छत पे कपड़ा फैलाने के लिए, तो बंदर ने अटैक कर दिया इसके ऊपर। ये डर के मारे छत से ही कूद गई, अपने बचाव के लिए ये जो है छत से कूद गई है। अच्छा, अब तक इस तरह की उधर रायबरेली जिले में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, यहाँ बंदरों ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर दिया, जिसके बाद मासूम घबराकर छत से कूद गई और छत से गिरने से वो घायल हो गई। आनन फानन में परिजनों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मगरहन लालू मऊ गाँव का है। सर बच्ची गई थी छत पे कपड़ा फैलाने के लिए, तो बंदर ने अटैक कर दिया इसके ऊपर। ये डर के मारे छत से ही कूद गई, अपने बचाव के लिए ये जो है छत से कूद गई है। अच्छा, अब तक इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं? बहुत सारे लोगों को सर जो है बंदर परेशान वहाँ पे करते हैं। और कितने लोगों को काटा है अब तक? 2-3 लोगों को काट चुके हैं और परेशान तो आए दिन सबको करते हैं, जो कोई उनके चपेट में आ गया उसको काटे। ये हमारे पास ये नेहा नाम की बच्ची, जिसकी उम्र तकरीबन 12 वर्ष है, बताया जा रहा है परिजनों द्वारा कि बंदर ने इसको शायद दौड़ा लिया था, जिससे डर के मारे छत से गिर गई, जिससे कुछ चोटें आई हैं। भर्ती करके इसका इलाज चल रहा है। क्या स्थिति है अभी? स्थिति भी स्थिर है, आगे जांच में पता चलेगा कहाँ चोटें आई। उधर मिर्जापुर के कचहरी मार्ग पर शुक्रवार को बिजली करंट की चपेट में आने से एक बंदर का बच्चा घायल हो गया, जिससे वहां पर मौजूद बंदर एकजुट होकर आतंक मचाने लगे। इतना ही नहीं बल्कि सड़क से गुजर रहे 8 राहगीरों को खूंखार बंदरों ने काटकर जख्मी कर दिया। बंदरों के आतंक से करीब 1 घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा। बंदर का झुंड आया इस समय, तो यहीं से जा रहा था, तो जब बंदर का एक बच्चा था उसका खंबे के ऊपर चढ़ गया था और उसका हाथ पकड़ लिया, तो झट से नीचे गिर गया, उसको करंट मार दिया। एक तो जो उसका बड़ा था बच्चा का, जो बड़ा सा बच्चा था, अरे बंदर का जो साथी था बड़ा वाला, वो दौड़ा दौड़ा के सब लोगों को काटने लगा, तो ट्रैफिक जाम हो गई थी। तो आधे घंटे के बाद ट्रैफिक छूटा, तो जो 8-10 लोग को कम से कम बंदर काट लिया था, तो बाद में सही हो गया। बंदर सही हो गया? हाँ, बंदर भी सही हो गया और बंदर का झुंड भी चला गया। सर ऐसी बात है, हम लोग दुकान खोले थे और दुकानदारी हम लोग कर रहे थे, तो कुछ बंदरों का झुंड आया और कुछ बंदर ने खम्भे पे चढ़ के, एक बंदर का बच्चा था और खम्भे पे चढ़ के उसको करंट मार दिया, वो ज़मीन पे गिर गया और बड़े बड़े बंदर थे उसके साथ, वो सबको दौड़ा कर काटने लगा और सब लोग दुकान छोड़ के भागे। 1 घंटा तक वो लोग अपना कार्यक्रम ऐसा चालू किए थे और एक बूढ़े थे मेरे दुकान में बैठे थे, उनको 2-3 बार काट लिया और प्लस उनके साथ जितने लोग भी रोड पे आ जा रहे सबको जो है कि वो काटने लगा पकड़ पकड़ के, और ऐसे करते 1-1.5 घंटा ऐसे ही किया। वो जाम भी लग गया था ढेर सारा, उससे उधर भी इधर दोनों तरफ बहुत ढेर सारा जाम भी लग गया। करते करते हम लोग इंतजार करते रहे कि आप जाए तुम लोग दुकान पे हैं, तो 1 घंटा बाद गया तो हम लोग जो है कि शांति मिला यहाँ पे। बंदर का बच्चा जो गिरा था वो सुरक्षित है या फिर? जी सुरक्षित है, वो आधे घंटे के बाद वो सही हो गया, उसको लेके चला गया उसका बच्चा। सर ऐसी बात है। और खुले में घूम रहे आवारा पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इतना ही नहीं बल्कि आए दिन आवारा पशु किसी न किसी को रौंदकर या तो उन्हें घायल कर देते हैं या फिर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसा ही एक मामला बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर आवारा सांड ने एक किसान को सड़क पर पटक कर घायल कर दिया, जिसे आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि किसान अपने खेत पर जा रहा था, जिस दौरान सांड ने किसान पर हमला बोल दिया और बिलसी के मोहल्ला नंबर 1 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 2 घंटे पहले खेत पे गए थे, आपस में 2 सांड लड़ रहे थे और उसके बाद ये चपेट में आ गए। फिर इन्हें उठा के पटका, फिर एक टिर्री वाला जा रहा था, वो लेके आया डॉक्टर की दुकान पर, वहाँ पट्टी कराई, फिर घर ले आए और घर आके ये खत्म हो गए। 2 घंटे पहले खेत पे गए थे, आपस में 2 सांड लड़ रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नईम अब्बासी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। नईम, जिस तरह से आवारा पशुओं का आए दिन तांडव देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। नईम जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ सुबह के लगभग 11:30 बजे की बात है, ये अपने खेत पर काम करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान परिजनों ने जो बताया है कि 2 सांड आपस में लड़ रहे थे और इसी दौरान सांड ने जो है किसान पर हमला कर दिया और वही किसान को पटक कर घायल कर दिया। वहां से गुजर रहे लोगों ने आनंद फानंद में इन्हें बचाया और ई रिक्शे की मदद से एक निजी चिकित्सक के यहाँ लेकर पहुंचे, उपचार किया गया। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। अगर बात की जाए तो बिलसी क्षेत्र में लगातार सांडों का आतंक बढ़ता जा रहा है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है, आखिर प्रशासन इन भूबंतु पशुओं पर अंकुश बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक तरफ सूबे की सरकार कहीं ना कहीं इन पशुओं के लिए जगह जगह गौशाला बनाए जा रहे हैं और गौशालाओं में जो है ये पशु रह रहे हैं, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाता है। ऐसे में जो तमाम व्यवस्था होती है इनके द्वारा जिन्हें दुरुस्त किया जाता है वो साफ रहती हैं और कहीं ना कहीं आवारा पशु भी सेफ रहते हैं, लोग भी सेफ रहते हैं। लेकिन क्या गौशाला की कोई व्यवस्था बिलसी के अंदर है या नहीं है, तो आखिर क्यों इस पर जोर नहीं दिया जा रहा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, यहाँ नगर पालिका द्वारा एक गौशाला जो है बनवाई गई है और वहाँ तकरीबन जो क्षमता होती है क्षमता से अधिक गौवंश है, इसलिए जो है अधिकांश जो है गौवंश दिखाई देते हैं और वो लोगों पर आपस में लड़ते हमला कर देते हैं और कई लोग घायल हो चुके हैं। इस संबंध में ज्यादातर अधिकारियों का ये कहना है कि एक और गौशाला बनवाने के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है। जैसे ही ऊपर से कुछ आदेश होगा तभी जो है दूसरी गौशाला बनाई जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों का इस पूरे मामले को लेकर, इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से परिवार के लोग हैं उन्होंने जो है लिखित में बिलसी थाना पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस जो है तहरीर के बाद सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी जिस तरीके से तहसील प्रशासन के अधिकारियों का कोई बयान आना है वो बयान अभी तक कोई नहीं आया, किसी अधिकारी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। चलिए आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया नहीं इस तमाम जानकारी के लिए। उधर मुरादाबाद जिले में 112 पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 2 बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गए और वहां पर मौजूद 112 पुलिस की टीम मूक दर्शक बनी देखती रही। बताया जा रहा है कि 112 पुलिस कर्मियों ने घायलों को अस्पताल में ले जाने से साफ इनकार कर दिया। बहरहाल मुरादाबाद के कुंदरकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए दानवी, जिस तरह से 112 पुलिस का ये अमानवीय चेहरा देखने को मिला है, कहीं ना कहीं इसे एक बड़ी लापरवाही भी कहा जा सकता है, क्योंकि मदद जब आम लोग कर सकते हैं और पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कर सकता? दानवीर, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आवाज मिल पा रही है। मैं आपको बता दूं, देखिए मामला ये कुदरती थाना क्षेत्र के और बिलारी के बीच का है। देखिए मामला ये बाईपास का, जिस तरीके से रात अचानक एक बाइक सवार 2 बाइक सवार होते हैं और अचानक उनकी अज्ञात वाहन से टक्कर हो जाती है। उसके बाद 112 गाड़ी उसके सामने खड़ी रहती है, लेकिन आध घंटे तक लगातार वो गाड़ी वही खड़ी रही, लेकिन राहगीर उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मी मूक दर्शन बने थे। लेकिन 112 पर जो लोग थे वह मौजूद, उनके द्वारा कोई भी मदद नहीं की गई, ना ही उन्हें उपचार के लिए भिजवाया गया था और ना ही उनसे कहीं उठाया गया, नहीं उन्हें देखा गया। वो लोग ऐसे ही तड़पते रहे और राहगीरों ने उन्हें देखा और उसके द्वारा राहगीरों द्वारा ही 112 को फोन किया गया। उसके बाद एम्बुलेंस को फोन किया गया। उसके बाद एम्बुलेंस आधे घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को जो कुंदरकी सीएचसी होता है उसमें भिजवाया जाता है और उसके बाद उनका उपचार किया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि दानवीर ऐसे में कहीं ना कहीं इसे एक बड़ी लापरवाही भी कहा जा रहा है, क्योंकि जब अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी और 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? देखिए जिस तरीके से हालात उनके गंभीर थे, तो जो राहगीर थे उनके बाद उन्हें सूचना दे दी परिजनों को। उसके बाद बड़े जो उच्च अधिकारी हैं उनके मामला संज्ञान में आया और
इस मामले को लेकर परिजनों द्वारा एक संदिग्ध जैसे कह सकते हैं अधिकारियों को नॉलेज में डाला गया है कि 112 में मौजूद थी और उसके बाद उन्हें उपचार के लिए नहीं भिजवाया गया और नहीं किसी की उन्हें ले जाने की व्यवस्था कराई गई घायलों को। लेकिन घायल कम से कम आधे घंटे से अधिक वहां तड़पते रहे और उन्हें कहीं भी उन्हें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जो उन्हें पहुंचाया जाता है इलाज। लेकिन राहगीरों ने वहां देखा और शाम ये लगभग शाम की वक्त की बात थी, राहगीरों ने वहां देखा और उसके बाद उन लोगों को वो एम्बुलेंस को फोन किया जाता है, एम्बुलेंस मौके पहुंचते उसके बाद उन्हें कुंदर की सीएचसी ले जाता है। लेकिन देखिए उस अधिकारी वाक्य तो उस अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान लिया है और क्या कार्रवाई होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दानवीर। उधर रायबरेली में पेड़ काटते समय पेड़ की डाल बिजली के पोल पर गिरने से बिजली का पोल टूटकर मासूम बच्ची पर जा गिरा। पेड़ व बिजली के पोल के नीचे दबने से मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जलालपुर धई गांव का है, जहां राबिया पुत्री सब्बन उम्र 12 वर्ष घर के बाहर खेल रही थी। तभी ठेकेदार द्वारा नीम का पेड़ काटा जा रहा था, जिनकी अचानक नीम के पेड़ की डाल बिजली के पोल के ऊपर गिर गई और बिजली का पोल पेड़ की डाल सहित मासूम बच्ची के ऊपर जा गिरा, जिसके नीचे दबकर मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से पेड़ के नीचे दबी बच्ची को बाहर निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल डॉक्टरों द्वारा बच्ची की हालत नाजुक देखते हुए उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। एक राबिया नाम की एक लगभग 12 साल की बच्ची को लाया गया, जो कि इसके मामा के द्वारा लाया गया है। बाकी ये रहने वाली जलालपुर घई थाना गदागंज की रहने वाली। बाकी इसके सर पे चोटें हैं, चेहरे पे चोटें हैं, काफ़ी कंडीशन सीरियस थी, हेड इंजरी थी, इसको अनकॉन्शियस अवस्था में था। बाकी इसको फर्स्ट एड करके एडमिट कर दिया गया। इसके अटेंडेंट के द्वारा पता करने में कैसे चोटें हैं, ये इन्होंने यही बताया कि शायद कुछ पेड़ और काटा जा रहा था, जिसके वजह से बिजली का पोल इसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से इंजरी आई है। ये तो जाँच का विषय है। बाकी मैंने एडमिट कर दिया गया, काफ़ी सीरियस है, इसका ट्रीटमेंट चालू है। उधर खाना बनाते समय गैस सिलेंडर लीक होने से झोपड़ी में आग लग गई। आग की चपेट में आने से झोपड़ी में जो सामान रखा था वो जलकर खाक हो गया। वहीं अगर परिवार की बात करें तो बाल बाल परिवार की इस हादसे से जान बची। वहीं आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महिला ने बताया कि मेरे घर में रखे 1 कुंटल गेहूं और धान 12,000 रुपए सहित कपड़े जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। नहीं पता लगा कि बरसात गंदा, तब हमका समझ में नहीं आया। हम जलाओ पकड़ लीजिए। क्या क्या नुकसान हुआ है? ये कहा सब राशन पानी खटिया बिस्तर सब कथरी रजाई सब भरी गई, पैसा कौड़ी भरी गए। जब धरे रहे पेंशन लान नहीं मिलती रही तो वही बहुत चली गए। कितने रुपए जले? अरे करीब लगभग सभी जो 10-5 रुपया बचा रहे, 2-4 महीना बचा के धरी था, 10-12 हज़ार रुपया रहा, सब भरी गवा। चलिए, इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। नमस्कार।